आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। ड्राइवर गाड़ी निकालो, लड़की ने बुलाया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नाक के पास नाक ले जाके जो ये बोल दे कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, नाक आपकी भी लंबी है और नाक मेरी भी लंबी है। और उसके बाद क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कॉल आया तो जो व्यक्ति बोलता हो ड्राइवर गाड़ी निकालो, लड़की ने बुलाया है, तुरंत पहुंच रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना के सेना नायक और भारतीय सेना के बब्बर शेर कहे जाने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। यह वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने भारतीय सेना में अपने बेबाक अंदाज से कुछ ऐसे माइलस्टोन सेट कर दिए हैं जो कि आने वाले टाइम पर हमेशा के लिए अपने आप में मिसाल बन चुका है। हर वो वीर सैनिक जो कि भारतीय सेना ज्वाइन करता है, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, किसी भी तरीके से, यह व्यक्ति हर उस शख्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडल है। मैं बात कर रहा हूं सैम मानेकशॉ की, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज से सिर्फ भारतीय सेना को परम चोटी तक ही नहीं पहुंचाया, अपितु भारत के लिए कई जीतें भी दर्ज करी हैं युद्ध में। केवल इतना ही नहीं, गोलियां भी खाई हैं, गोलियां चलाई भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश में पॉलिटिकल टर्म में भी कहीं से किसी से भी कोई हस्तक्षेप नहीं होने दिया है। मैं बात कर रहा हूं सैम मानेकशॉ की। दोस्तों, जितनी भी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दरअसल वो सैम मानेकशॉ ने अपने पोते जेहान मानेकशॉ को साल 2002 में दिए हुए इंटरव्यू के दौरान बताई थी। आज की डेट में सैम मानेकशॉ हमारे बीच में नहीं है। साल 2008 में इनका निधन हो चुका है, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय सेना में फील्ड मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे हैं। सैम मानेकशॉ ने जब इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी तब यह वर्ष था 1932। जी हां, 1932 में ही इंडियन एयरफोर्स की भी स्थापना हुई थी, लेकिन उस टाइम पर भारत आजाद नहीं हुआ था। इस वजह से भारतीय सेना ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाती थी। सैम मानेकशॉ उस टाइम पर इंडियन आर्मी के लिए जाना चाहते थे। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए इन्होंने फॉर्म भरा। इनके पिता ने इनको मना कर दिया, उनका कहना था इंडियन आर्मी में नहीं जाओगे, लेकिन इन्होंने अपने पिता का विरोध किया और इंडियन आर्मी में 1932 में जो पहला बैच निकला था ऑफिसर्स का, जिसमें 40 कैडेट थे, उनमें से एक थे सैम मानेकशॉ। उसके बाद 40 सालों तक, मतलब 4 दशकों तक इनका कार्यकाल इंडियन आर्मी में रहा। फील्ड मार्शल, आपको बता दूं, एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि अगर किसी को मिल जाए तो वो लाइफ टाइम ऑन ड्यूटी माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आर्मी जनरल का जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। एयरफोर्स का जो एयर चीफ मार्शल है वो भी 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। इंडियन नेवी का जो एडमिरल है वो भी 62 में रिटायर हो जाएगा। लेकिन फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता है जब तक उसमें सांस बाकी है। जीवन पर्यंत वो इंडियन आर्मी की सेवा में रहेगा। तो ये वो व्यक्ति है जिसको फील्ड मार्शल की पोस्ट मिली है और इसे इंडियन आर्मी का बब्बर शेर भी बोला जाता है। दोस्तों, वाकये बहुत सारे हैं सैम मानेकशॉ की जिंदगी के, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर सैम मानेकशॉ 3 दशक सर्व कर चुके थे इंडियन आर्मी में लगभग, और अपने आप में ये एक सेना नायक या फिर आप बोल सकते हो बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर भी जाने जाते थे। ऑब्वियस सी बात है, पावर थी, डायरेक्टली इंदिरा गांधी को रिपोर्ट करते थे, तो इंदिरा गांधी से जुड़े हुए कई सारे वाक्य भी हैं। सैम मानेकशॉ 2002 में दिए हुए इंटरव्यू में बताते हैं कि एक शाम को 4 बजे वो बैठे हुए चाय पी रहे थे कि अचानक से मैडम प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है। इंदिरा गांधी का फोन आता है और वो पूछती हैं, क्या आप बिजी तो नहीं है? तो इन्होंने कहा, एक आर्मी चीफ होते हुए मैं हमेशा खाली भी नहीं रह सकता हूं, लेकिन हां, इतना भी बिजी नहीं हो सकता हूं कि प्रधानमंत्री से बात ना कर सकूं। बताइए मैडम क्या बात है? इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मेरे दफ्तर आ सकते हो मिलने के लिए? इतना कहता ही फोन कट होता है और सैम मानेकशॉ बोलते हैं अपने ड्राइवर को, ड्राइवर गाड़ी निकालो, लड़की ने बुलाया है। जी हां, इसी तरीके के कुछ किस्से हैं, लेकिन हां, ये चीजें बहुत नॉर्मल हो जाया करती थी जब सैम मानेकशॉ इस तरीके से बोलते थे, क्योंकि उनका ये बेबाक अंदाज सबको पता था और सब इस बात से हमेशा परिचित थे कि सैम मानेकशॉ इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी निकालता है, संसद भवन के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इंदिरा गांधी के दफ्तर में गाड़ी पहुंचती है। सैम मानेकशॉ अंदर जाते हैं, तो जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इंदिरा गांधी अपने सर पे हाथ रख के टेबल पे बैठी हुई है। सैम मानेकशॉ का कहना होता है, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आई एम हियर, बताइए, लग रहा है आप किसी बड़ी टेंशन में हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, मेरी टेंशन तुम हो सैम मानेकशॉ। सैम, क्या तुम तख्ता पलट करना चाहते हो?
क्योंकि लोग बात कर रहे थे कि सैम जिस तरीके से काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, वो कहीं तख्ता पलट तो नहीं करना चाहते हैं, भारत में मिलिट्री रूल तो नहीं आ जाएगा। पता लगा इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो जाए और यहां पे सैम मानेकशॉ अपना मिलिट्री रूल लॉन्च कर दे। इस तरीके से लोग खौफ में आ चुके थे जिस तरह से सैम मानेकशॉ उस टाइम पर इंडियन आर्मी की कमान संभाल रहे थे। लोग दूर दूर तक चर्चा करते थे। इंदिरा गांधी भी घबरा गई थी कि कहीं तख्ता पलट तो नहीं कर देंगे। इंदिरा गांधी की इस बात पर सैम मानेकशॉ ने कहा, आपको क्या लगता है मैडम? इंदिरा गांधी ने कहा, तुम तख्ता पलट नहीं कर सकते। सैम मानेकशॉ ने कहा, तख्ता पलट नहीं कर सकता या करूंगा नहीं, दोनों में बहुत अंतर है मैडम। तख्ता पलट करूंगा नहीं, इसमें नियत का अंतर है। कर नहीं सकता, इसका मतलब मेरी काबिलियत पे आप सवाल उठा रहे हो। मैडम प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या क्लियर करना चाहेंगी कि मैं तख्ता पलट कर सकता हूं या नहीं? तो इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोली। तब सैम इंदिरा गांधी के पास आते हैं और ये वही है, उसकी मीटिंग की ये फोटो है जब सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी के पास आते हैं और इनका कहना होता है, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपकी नाक भी लंबी है और मेरी नाक भी लंबी है, लेकिन अंतर इतना है कि मैं अपनी नाक हर जगह नहीं घुसाता हूं। मैं इंडियन आर्मी का कमांडर होने के नाते जब तक मुझे खुली छूट है इंडियन आर्मी को हैंडल करने के लिए और जब तक पॉलिटिकली कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, तब तक मैं इंडियन आर्मी के साथ ही खुश हूं। मेरा कोई भी ऐसा दावा नहीं है या वादा नहीं है या फिर कोई भी मेरा इरादा नहीं है कि मैं आगे पॉलिटिकल टर्म में कहीं पर भी सर्व करना चाहूं। मैं अपनी आर्मी के लिए बना हूं और मैं उसी के साथ खुश हूं। इतना कहकर सैम मानेकशॉ वहां से चल दिए और इंदिरा गांधी मुस्कुरा रही थी। जब 1971 की जंग, हम सभी को पता है, बांग्लादेश की स्थापना हुई और पाकिस्तान से जंग हमने लड़ी थी। 1971 के इस समय पर टेंस का माहौल था, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और लगातार पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से घुसपैठ भी हो रही थी और बांग्लादेश में अत्याचार भी हो रहा था। भारत सरकार यह चाहती थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को वहीं पर रोका जाए और बांग्लादेश में रह रहे जो मुसलमान हैं उनको उनका अधिकार दिलाया जाए, चाहे फिर एक नए राष्ट्र की ही स्थापना क्यों ना करनी पड़े। इसके तहत सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बुलाया और कहा, आर यू रेडी फॉर द बैटल? तो सैम मानेकशॉ ने एक ही सेकेंड में तपाक से जवाब दिया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। जी हां, सैम मानेकशॉ ने उस टाइम पर उस पर्टिकुलर मीटिंग में जहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरीज वगैरह थे, उन सब के सामने बोला इंदिरा गांधी को, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सैम मानेकशॉ ने तुरंत बोला, मैडम सिर्फ मेरे तैयार होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इंडियन आर्मी इस टाइम पर युद्ध करने जाती है तो हम डेफिनेटली ये युद्ध हार जाएंगे। इतना कहते ही इंदिरा गांधी को गुस्सा चढ़ाया। इंदिरा गांधी ने भौहें वहां पर तरेर ली और उनका कहना था, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि तुम तैयार हो और भारतीय सेना तैयार नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? सैम मानेकशॉ ने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे आप कुछ भी कहें और अपना मुंह खोलें, उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप यह क्लियर कर दें कि मैं मानसिक, शारीरिक या किस आधार पर अपना इस्तीफा लिखूं कि आप स्वीकार कर लेंगी। इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे इस्तीफा स्वीकार नहीं करना है, चाहे तुम किसी भी तरीके से इस्तीफा दो सैम। तो सैम मानेक ने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, फिर आपको यह बात समझनी होगी कि अगर आपको यह युद्ध जीतना है तो हमें पहले तैयारी करनी होगी इंडियन आर्मी के तहत और उसके बाद ही हम युद्ध लड़ सकते हैं। और एक बार जिस तरीके से मैं चाहता हूं हमने तैयारी कर ली तो यह युद्ध हम 100% जीत जाएंगे। इंदिरा गांधी को एग्री करना पड़ा और 7 महीने की तैयारी चलने के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को रिटेलिएट किया और इस युद्ध का नतीजा हम सभी जानते हैं। दुनिया के इतिहास में यह अपने आप में सबसे बड़ा शौर्य है किसी भी सेना का। भारतीय सेना ने वो माइलस्टोन सेट किया है कि 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने घुटने टेके थे वहां पर। बात यहीं से खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों, दुश्मन भी कायल हो गए थे सैम मानेकशॉ के इस युद्ध के दौरान। 1971 में जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, उसके बाद जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, तब वहां पर सैम मानेकशॉ वहीं से लौट सकते थे। लेकिन सैम मानेकशॉ ने उस टाइम पर फैसला लिया कि वो दुश्मन के उस खेमे में जाना चाहेंगे जहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे भी गए थे। और वहां पर जब वो गए, देखा कि बहुत सारी विधवाएं हैं, पाकिस्तानी विधवाएं, जो कि अपने पतियों के शव लेने आई हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस बात का डर सता रहा है कि उन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स में उनका भी एक पति है
जो कि वापस आ पाएगा या नहीं, या इंडियन आर्मी के द्वारा उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैम मानेकशॉ ने सबको आश्वासन दिया उस टाइम पे जाके, आप सभी टेंशन ना लें, आप सभी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, यह भारतीय सेना है, किसी और देश की सेना नहीं है। आप सभी के जो पति हैं वो पहले पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और हमारे लिए भी वो सोल्जर्स हैं। बस ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए, उसके बाद उन सभी को भली भांति छोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वहां पर उन महिलाओं के द्वारा जो खाना बनाया गया था उसको भी उनके साथ बैठकर सैम मानेकशॉ ने खाया। उस टाइम पर जो सूबेदार मेजर था पाकिस्तानी आर्मी का, उसका यह कहना था कि इतना तो हमारी सेना के जो आला अधिकारी हैं वो भी हमसे नहीं पूछते हैं। अब समझ आया कि भारतीय सेना यह युद्ध क्यों जीती है। सैम मानेकशॉ अपने आप में वो शख्सियत है जिसकी मिसाल हमेशा बनी रहेगी, हमेशा तिरंगे पर छपी रहेगी। आओ आज मिलकर ऐसे एक सैम बहादुर को याद करते हैं, जिसको याद करना हमेशा अपने आप में बलिदान, गौरवपूर्ण और कहीं ना कहीं बहादुरी से भरा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जिसको भी इंडियन आर्मी में जाने की चाहते हैं या अपनी सेना से थोड़ा भी प्यार है, उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। सैम बहादुर के बारे में सबको पता होना चाहिए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं 22 तारीख से नए बैचेस। एक तो फुल जीएस जीके का फाउंडेशन बैच 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर कराऊंगा और पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होंगे। साथ में स्टैटिक जीके का बैच भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 50 से ज्यादा टॉपिक मैं आपके कवर करा रहा हूं। आज की डेट में आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, स्टैटिक जीके का वेटेज 40 से 50% है जीएस में। तो स्टैटिक जीके मुझे पता है आप सभी की समस्या है। जब भी मैं क्वेश्चन भी कराता हूं यहां पर यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूं आप लोग हमेशा फंसते हो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में। तो आप लोग इन बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो। 22 तारीख मतलब वेडनेसडे से बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक और खुशखबरी है आप सभी के लिए, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अगले 24 घंटे के बाद पूरे नए फीचर्स आ रहे हैं। हम और भी ऐसे नए फीचर लेकर आ रहे हैं जिसमें पेन टैब में आपकी क्लासेस हो पाएंगी। अब आप क्लासेस के एनोटेशन को भी सेव कर पाओगे। पीडीएफ तो अलग बात हो गई, आप क्लासेस में जो नोट्स होते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पेन टैब से, वो सारी आप एज इट इज भी देख पाओगे और हमेशा के लिए सेव कर पाओगे। इतना ही नहीं, पूरे एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो आप एग्जाम इंजन को डाउनलोड करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।